आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर सितंबर के मंथ के कवर कर रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 10 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हु एड्रेसेस फिट इंडिया डायलॉग ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। हमारे इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है फिट इंडिया मूवमेंट का, तो उसकी एनिवर्सरी में किसने उसको एड्रेस किया था? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ पीएम नरेंद्र मोदी, बी दिया हुआ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सी दिया हुआ अमित शाह, डी दिया हुआ निर्मला सीताराम। सो ये एड्रेस किया था, हमारा करेक्ट आंसर है ए पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस फिट इंडिया मूवमेंट को एड्रेस किया था। कब किया था? सितंबर 24, 2020 को। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सितंबर 24, 2020 इंटरेक्टेड विद फिटनेस एक्सपर्ट एंड इन्फ्लुएंसर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उन सबसे बात करी और मार्क करी 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। सो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है हु पार्टिसिपेट इन एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसने पार्टिसिपेट किया था एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग सार्स काउंसिल मिनिस्टर्स में? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ एस जयशंकर, बी दिया संतोष कुमार गंगवार, सी दिया प्रहलाद जोशी, डी दिया अरविंद सावंत। सो ये पार्टिसिपेट किया था, ए ऑप्शन करेक्ट है, एस जयशंकर। ये कौन है? ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स में है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में हमें दिया हुआ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल इनफॉर्मल meeting of SARS Council of Ministers which begins, and we look forward to positive and constructive discussion to take forward regional cooperation among member states for increased prosperity in South Asia region. Ministry of External Affairs spokesperson. So इसमें ये जो एक informal meeting जो थी annual SARS Council की, इसमें उन्होंने काफी सारे डिस्कशन करे about the cooperation among the members of the states and South Asia region. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank introduced NFC based contactless पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मास ट्रांसपोर्ट। मास ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन? हमें ऑप्शंस में दिया पेटीएम, बी दिया फोन पे, सी दिया फिनो पेमेंट बैंक, डी दिया पेजैप। सो ये किया था फिनो पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मास ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फिनो पेमेंट बैंक अलॉन्ग विद फिनटेक पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस NFC बेस्ड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम स्पेशली स्टेट बस ट्रांसपोर्ट सर्विस इन इंडिया। फिनो पेमेंट बैंक जो है एक फिनटेक पार्टनर है, उसने इंट्रोड्यूस किया NFC बेस्ड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए। ठीक है, ये इसलिए भी किया है, स्पेशली है ये बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए इंडिया में। सो किसने किया है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मास ट्रांसपोर्ट? ये किया है इंट्रोड्यूस फिनो पेमेंट बैंक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया 89, बी दिया 180, सी दिया 179, डी दिया 178। सो इंडिया की रैंक है 89। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रिफ्लेक्टिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर फोर्स एंड डिफिकल्ट बिजनेस ऑपरेशन, इंडिया हैज स्लिप्ड 11th place to rank 89 on the global index of talent competitiveness, a list which has been topped by Switzerland. So ये लिस्ट में टॉप किया स्विट्जरलैंड ने। ये ग्लोबल इंडेक्स टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में 89 रैंक आई है इंडिया की वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाइल। कौन है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जिसने की फ्लाई करा रफाइल? हमें ऑप्शंस भी दिया शिवांगी सिंह, बी दिया हरिता कौर देओल, सी दिया प्रिया झिंगान, डी दिया सरला ठकराल। सो हरिता कौर देओल जो है ये फर्स्ट पायलट थी, वुमेन पायलट थी, जिन्होंने फ्लाई किया था सोलो इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, अकेले फ्लाई किया था 1994 में। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिया झिंगान, ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ज्वाइन करी थी इंडियन आर्मी 1993 में। नेक्स्ट हमें ऑप्शन में दिया सरला ठकराल, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने रिसीव किया था लाइसेंस फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट व्हेन शी वाज ओनली 21 इयर्स ओल्ड। सो अब ऑप्शंस में कौन सा बचे? शिवांगी सिंह। सो यही आपका करेक्ट आंसर शिवांगी सिंह ही है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने फ्लाई करा है रफाइल फाइटर प्लेन। ठीक है, सो मैंने आपको ऑप्शंस में के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये भी काफी बहुत ही फेमस लोग हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। काशी गर्ल एंड रफाइल स्क्वाड्रन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट शिवांगी सिंह इज सेट टू मेक हिस्ट्री बाय फ्लाइंग द मल्टी रोल एयर डोमिनिक एयरक्राफ्ट एमिड एक्सकलेटिंग बॉर्डर्स टेंशन विद चाइना। सो बहुत अच्छी बात है कि ये हमारी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने फ्लाई करा है फाइटर
प्लेन रफाल। ये कौन है? ये हमारी फाइटर पायलट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट इंडिया ओशन रीजन? कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईस्ट इंडिया ओशन रीजन में? हमें ऑप्शन में दिया है पैसिक्स, बी दिया वाटर एक्सरसाइज, सी दिया वाटर इंडिया एक्सरसाइज, डी दिया रनिंग एक्सरसाइज। तो उन्होंने कंडक्ट करी थी पैसिक्स, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। पैसिक्स क्या है? पैसिक्स एक पैसेंजर एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईस्ट इंडिया ओशन रीजन में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द पैसिक एक्सरसाइज बिटवीन द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी इज अंडर वे इन द ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। सो ये पैसेज एक एक्सरसाइज है जो की हुई थी बिटवीन द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी, जो अभी भी हो रही है, इज अंडर वे इन द ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन एमओयू विद हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज टू प्रमोट मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन? कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन करा है एमओयू हर्बल इंडस्ट्री के साथ जिससे वो प्रमोट कर सके प्लांट्स कल्टीवेशन को? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है आयुष मिनिस्ट्री, बी दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, डी दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो ये एमओयू उन्होंने साइन किया आयुष मिनिस्ट्री के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मेजर आयुष एंड हर्बल इंडस्ट्री bodies covering a set of measures to promote medicinal plant cultivation. The MOU was signed during a virtual meeting. So इन्होंने ये MOU साइन किया कि जिससे ये ज्यादा प्रमोट कर सके प्लांट कल्टीवेशन को। और इन्होंने ये एमओयू कैसे साइन किया था? ड्यूरिंग वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ये इन्होंने एमओयू साइन किया। किसके साथ किया? आयुष मिनिस्ट्री के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन विद कैंपेन घर में खुशियाँ? कौन से बैंक ने लॉन्च किया कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन कैंपेन घर में खुशियाँ? हमें ऑप्शन में दिया एसबीआई बैंक, बी दिया पीएनबी बैंक, सी दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, डी दिया हुआ आईसीआईसीआई बैंक। ये लॉन्च किया एसबीआई बैंक ने कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन और इस कैंपेन का नाम क्या है? घर में खुशियाँ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड, India's second largest credit card issuer, announced the launch of its new brand campaign Contactless Connection that spreads the message that love and care can be shared even during the difficult period when social distancing is the norm. So उन्होंने ये इसलिए भी शेयर किया है कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन कि जिससे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके और हम अपना लव और केयर अब इस डिफिकल्ट टाइम में शेयर कर सके। ठीक है, ये एसबीआई कार्ड क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का क्रेडिट कार्ड इशूअर है। ये इसी ने ही लॉन्च किया कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन विद कैंपेन ऑफ घर में खुशियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम आईआईटी कानपुर हैज एक्सटेंडेड इट्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर? इसके साथ आईआईटी कानपुर ने एक्सटेंड करा है अपना मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ सेबी, बी दिया हुआ दिल्ली मेट्रो, सी दिया हुआ इंडियन रेलवे, डी दिया हुआ आरबीआई। सो ये उन्होंने एक्सटेंड किया है इंडियन रेलवे के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे हैज एक्सटेंडेड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर for encouraging a state-of-the-art collaboration research for modernization of railway infrastructure and efficient utilization of its scientific asset through the Center for Railway Research. सो इंडियन रेलवे ने एक्सटेंड किया अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईआईटी कानपुर के साथ कि जिससे वो इंकरेज कर सके आर्ट कोलैबोरेशन को फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे। जो आर्ट वो कर रहे हैं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको मॉडर्न और कर सके और वो यूटिलाइज कर सके साइंटिफिक एसेट्स को। किसके द्वारा? इन रेलवे रिसर्च। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क हैज सेटअप इन इंडिया? कहाँ पे फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इंडिया का सेटअप किया गया है? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है केरला, बी दिया राजस्थान, सी दिया लखनऊ, डी दिया न्यू दिल्ली। सो ये सेटअप किया गया केरला में। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल device park in India, focusing on the high risk health device sector to provide a full range of services like R&D support, testing, evaluation and the Department of Science and Technology. So केरला एक फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं, ठीक है, जो कि फोकस करेगा हाई रिस्क हेल्थ डिवाइसेस सेक्टर्स पे और प्रोवाइड करेगा उन्हें सर्विसेज जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा, टेस्टिंग में करेगा, इवैल्यूएशन करेगा और हेल्प करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 2020 to 2023? किसने रिलीज किया टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 2020 to 2023? हमें ऑप्शन में दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी दिया आरबीआई, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी दिया सेबी। सो ये रिलीज करा है आरबीआई ने। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में देते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज अ टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक.
दिस डॉक्यूमेंट एम टू एनहांस द साइबर सिक्योरिटी इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द वेक ऑफ ग्रोइंग आईटी एंड साइबर थ्रेट। उन्होंने ये इसलिए रिलीज किया है, इसलिए लॉन्च किया है कि जिससे वो जो साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं और जो ये आईटी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के द्वारा, या डेटा जो भी लीक हो जाता है या ले लिया जाता है या हैक किया जाता है, इसलिए उन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिससे कि ये लोगों में ये जागरूकता जगा सके कि साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एन इंजीनियस माइक्रो प्रोसेसर मोशिक फॉर आईओटी डिवाइसेस। किसने डेवलप किया है माइक्रो प्रोसेसर मोशिक फॉर आईओटी डिवाइसेस? हमें ऑप्शंस भी दिया, आईआईटी दिल्ली, बी दिया आईआईटी मद्रास, सी दिया आईआईटी लखनऊ, डी दिया आईआईटी बॉम्बे। सी लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज कम्प्लीटली डिजाइन्ड, fabricated and booted up in India, demonstrating an Atmanirbhar ecosystem in digital design, productization. Indian Institute of Technology Madras researchers have successfully booted up Moshik. Indigenously made microprocessor Moshik is a processor cum system on chip that can cater to the rapidly growing IoT devices and integral part of smart cities of a digital India. ये मूषक जो है ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसे डिजाइन किया है आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स है उन्होंने इसे डिजिटल डिजाइन किया अंडर द आत्मनिर्भर स्कीम। ठीक है, ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जैसे कि इसने लिखा है सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, ये इसलिए डिवाइस बनाया गया है, डेवलप किया गया है फॉर द रैपिडली ग्रोइंग आईओटी डिवाइसेस के लिए, जो कि स्मार्ट सिटीज में, और ये इसलिए बनाया गया है कि जिससे डिजिटल इंडिया को अच्छे से प्रमोट कर सके, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर सके। इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन UniATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020? किसने जीता है UniATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020? सो चलिए देखते हैं किसने जीता है, कौन सी स्टेट या सिटी ने जीता है। हमें फर्स्ट दिया हुआ केरला, बी दिया राजस्थान, सी दिया लखनऊ, डी दिया न्यू दिल्ली। ये जीता है केरला ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला हैज वॉन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड ऑन September 24, 2020 फॉर इट्स एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। केरला ने जीता है यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड September 24 को। ठीक है, ये इसलिए उन्होंने जीता है क्योंकि उनका एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है टूवर्ड्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड टू Sustainable Development Goals. So which government launched Unified Portal URISE? कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया यूनिफाइड पोर्टल URISE? ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में दिया केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली। ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। URISE पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड जॉब। URISE एक पोर्टल है जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जिससे वो हेल्प कर सके स्टूडेंट्स को जॉब्स ढूंढने में। द URISE और द यूनिफाइड रीइमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट पोर्टल विल बी गिविंग करियर काउंसलिंग असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स। URISE की फुल फॉर्म क्या है? URISE की फुल फॉर्म है यूनिफाइड रीइमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट पोर्टल। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि URISE क्या है, URISE की फुल फॉर्म क्या है? URISE की फुल फॉर्म है यूनिफाइड रीइमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल। ये इस पोर्टल के द्वारा ये बच्चों को करियर काउंसलिंग भी देंगे और उनको हेल्प करेंगे जॉब्स ढूंढने में भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who launched special report on sustainable recovery post COVID-19? किसने लॉन्च करी है स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट COVID-19? हमें ऑप्शन दिया IEA नीति आयोग, बी दिया हुआ नीति आयोग, सी दिया हुआ IEA, डी दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। ये लॉन्च किया IEA नीति आयोग ने। IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने और नीति आयोग ने मिलकर ये रिपोर्ट लॉन्च करी है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IEA in collaboration with नीति आयोग presented special report on sustainable recovery, part of IEA flagship World Energy Outlook series. The report poses a number of actions that could be taken over the next 3 years to revitalize economies and boost employment while making energy system cleaner and more resilient. ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? नीति आयोग के साथ। ठीक है, इस रिपोर्ट से क्या होगा? इस रिपोर्ट से उन्होंने नेक्स्ट 3 इयर्स का भी दिया है, पर्पस लिया है और इकोनॉमी के बारे में देखा है कि हम कैसे उसमें अपना बूस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट व्हाइल मेकिंग एनर्जी सिस्टम क्लीनर एंड मोर रिसाइलेंट। मतलब अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करके हम कैसे आगे का एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर दैट व्हाइल मेकिंग एनर्जी सिस्टम क्लीनर एंड मोर रिसाइलेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन MOU विद इंडिया टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR? किसने साइन किया इंडिया के साथ MOU कि जिससे वो इंक्रीज कर सके अपना कोऑपरेशन इन इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी राइट्स में। चलिए ऑप्शंस पे पढ़ते हैं। सो ऑप्शंस में हमें दिया केरला, बी दिया डेनमार्क, सी दिया मालदीव, डी दिया न्यू दिल्ली। सो ये साइन किया डेनमार्क ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड डेनमार्क साइन MOU टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय एक्सचेंजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कोलैबोरेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंडिया और डेनमार्क ने साइन किया है MOU कि जिससे वो अपना इंक्रीज कर सके कोलैबोरेशन किसमें, इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय एक्सचेंजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कोलैबोरेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कोलैबोरेट कर सके जिससे वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता सके कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। हु एड्रेस्ड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020। किसने एड्रेस किया था मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग पे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 पे? सो हमें ऑप्शंस भी दिया प्रकाश जावड़ेकर, बी दिया हुआ है निर्मला सीताराम, सी दिया हुआ रामविलास पासवान, डी दिया हुआ नरेंद्र सिंह तोमर। सो निर्मला सीताराम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, रामविलास पासवान किसके हेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नरेंद्र सिंह तोमर किसके है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सो बचा कौन, प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने एड्रेस करा है एट मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 20। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर एड्रेस द मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ वर्चुअली होस्टेड बाय चाइना 1 week ahead of the upcoming United Nations Summit on Biodiversity to exchange vision of biodiversity conservation and sustainable development. So Ministry of Environment and Forest and Climate Change प्रकाश जावड़ेकर ने एड्रेस करा था मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 में कि हमें एक ऐसा फ्यूचर हमें अर्थ पे लाना है कि जिससे कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन पे पूरा ध्यान कर सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, ये होस्ट करी थी चाइना ने। ठीक है, अहेड ऑफ द अपकमिंग यूनाइटेड नेशन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी। सो इस पे उन्होंने सारा जो है अपने एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही बात करी थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर विद बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव विद इंडिया। कौन से बैंक ने पार्टनर किया है बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव के साथ इंडिया में? सो हमें ऑप्शन में दिया ICICI बैंक, बी दिया एक्सिस बैंक, सी दिया HDFC बैंक, डी दिया बैंक ऑफ इंडिया। सो वो किया है एक्सिस बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज joined Bayer's Better Life Farming Initiative in India to provide enhanced and holistic financial solution to smallholder farmer and rural farming communities. So उन्होंने इसलिए ये पार्टनर हुए हैं Bayer's Better Life के साथ कि जिससे वो प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल सोल्यूशन किनको, जो छोटे छोटे फार्मर्स है उनको और उनकी रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज को। थ्रू द पार्टनरशिप एक्सिस बैंक विल ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ एंड टू एंड फाइनेंशियल सोल्यूशन सर्विसेज लाइक अफोर्डेबली प्राइस लोन, डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स। इस पार्टनरशिप के तहत एक्सिस बैंक क्या करेगा, एंड टू एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को एट अफोर्डेबल प्राइस, लोन, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड पेमेंट। तो ये इसलिए उन्होंने किया है कि वो स्मॉल होल्डर जो फार्मर है और उनकी रूरल फार्मर कम्युनिटीज है उनको बेटर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। कौन से, एंड टू एंड और एट अफोर्डेबल प्राइस, लोन एंड डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट RBI नोट टू सेट अप भारत बिल पेमेंट। किस को RBI की नोट मिली है कि वो सेटअप करे भारत बिल पेमेंट? सो हमें ऑप्शन भी दिए हुए वक्रंगी लिमिटेड, बी दिया पेटीएम, सी दिया फोन पे, डी दिया पेज़ैप। सो वो मिला है वक्रंगी लिमिटेड को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वक्रंगी लिमिटेड सेड that the Reserve Bank has granted in principle approval to set up Bharat Bill Payment Operating Units to handle payment services related to bills. Wakrangi has received in principle authorization to set up and operate BBPOU under the Payment and Settlement Act 2007 from the Reserve Bank of India. So वक्रंगी ने बोला है, जो कंपनी है उन्होंने बोला है कि RBI ने ग्रांट किया है प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, जिससे वो हैंडल कर सके पेमेंट सर्विसेज को रिलेटेड टू बिल्स। एंड वक्रंगी ने रिसीव किया एक प्रिंसिपल ऑथराइजेशन कि वो सेटअप करे और ऑपरेट करे BBPOU अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द विनर ऑफ द AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 to 2020? AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-2020 किसको मिला है? हमें ऑप्शंस में दिया गुरप्रीत सिंह संधू, संजू यादव, सी दिया बोथ ए एंड बी, डी दिया ओनली ए। सो ये मिला है दोनों को। सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। गुरप्रीत सिंह संधू को भी मिला और संजू यादव जी को भी मिला है। ये दोनों इसके विनर है। यही हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। गुरप्रीत सिंह संधू एंड संजू यादव डिक्लेयर
as the winner of the All India Football Federation Player of the Year Award 2019 to 2020। इन दोनों को ही मिला है ये अवार्ड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनर विद मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया टू स्केल अर्ली स्टेज एसएमबीज। एसएमबीज मतलब स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो किसने पार्टनर किया है मैट्रिक्स के साथ कि जिससे कि वो स्केल कर सके अर्ली स्टेज पे, मतलब वो हेल्प कर सके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को। सो ऑप्शंस में दिया हुआ फेसबुक, भी दिया इंस्टाग्राम, सी दिया ट्विटर, डी दिया हुआ गूगल। सो ये किया उन्होंने फेसबुक के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फेसबुक सेड इट हैज टाइड अप विद अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल fund Matrix partner to scale small businesses in India by providing them with digital skills. The tie-up is a part of Facebook Venture Capital Brand Incubator program that collaborates with venture capital fund to help early stage small and medium businesses to maximize their digital potential. With the tie-up with Matrix Partner India, the program also completes 1 year during which it has collaborated with 6 venture capital funds: Source Venture Capital, Fireside Ventures, Safe Partners, Skew Capital, DSTQ Ventures and Matrix Partner India, and skill, train and mentor more than 150 brands at various stage at their growth journey. So Facebook ने टाई अप किया है मैट्रिक्स पार्टनर के साथ कि जिससे वो सपोर्ट कर सके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा फंड प्रोवाइड कर सके एज अ वेंचर कैपिटल, ठीक है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। सो किसने किया? फेसबुक ने। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द एनएसएस अवार्ड फॉर 2018 टू 2019। एनएसएस मतलब नेशनल सर्विसेज स्कीम अवार्ड्स 2018 टू 2019। तो हमें ऑप्शन में दिया प्रतिभा पाटिल, बी दिया हुआ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, सी दिया हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी, डी दिया हुआ पीयूष गोयल। सो वो प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट द नेशनल सर्विस Scheme Award for 2018 to 19 by video conferencing in New Delhi on September 24, 2020. So President रामनाथ कोविंद ने प्रेजेंट किया नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2018 to 2019। कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यू दिल्ली में। कब किए हैं? 24 सितंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टेस्ट C2C मिसाइल सिस्टम। कौन सी कंट्री ने टेस्ट किया C2C मिसाइल सिस्टम? हमें ऑप्शंस में दिया कनाडा, बी दिया इजराइल, सी दिया चाइना, डी दिया यूएसए। सो ये टेस्ट किया इजराइल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द इजराइल डिफेंस फोर्स अनाउंस्ड टुडे दैट इट हैज कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ न्यू C2C मिसाइल सिस्टम। द IDF said in a statement that the system was designed to ensure Israel continued naval superiority. So इजराइल डिफेंस फोर्स ने अनाउंस किया है फ्राइडे को, उन्होंने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ न्यू C2C मिसाइल सिस्टम एंड IDF ने ये बोला है स्टेटमेंट में कि वो डिजाइन कर रहे हैं इजराइल के लिए एक न्यू नेवल सिक्योरिटी। सो ये किसने से टेस्ट किया C2C मिसाइल सिस्टम? ये टेस्ट किया है इजराइल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन MOU विद वेस्ट बंगाल टू स्ट्रेंथन स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसने साइन किया MOU वेस्ट बंगाल के साथ कि जिससे वो स्ट्रेंथ कर सके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को? हमें ऑप्शन में दिया UK IBC, बी दिया हुआ WHO, सी दिया बोथ A and B, या डी है ओनली A। सो ये किसने किया MOU वेस्ट बंगाल के साथ? सो ये है UK IBC। UK IBC की फुल फॉर्म है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस काउंसिल। सो इन्होंने MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन पर पढ़ते हैं। द UK इंडियन बिजनेस काउंसिल हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द प्रीमियम नोडल एजेंसी ऑफ वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ स्टेट। सो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने साइन किया है MOU वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ कि जिससे वो प्रीमियम नोड एजेंसी जो है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री की कॉमर्स और एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। किसने इनॉग्रेट किया है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल? हमें ऑप्शन में दिया अमित शाह, बी दिया PM नरेंद्र मोदी, सी दिया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, डी दिया ओनली A। सो हमारा करेक्ट आंसर है अमित शाह, A ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कॉन्साइडिंग विद वर्ल्ड टूरिज्म डे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 a 4-day festival to promote and showcase the region tourism culture heritage and businesses। वर्ल्ड टूरिज्म डे में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ये 4 days का फेस्टिवल होता है जिसमें उन्होंने प्रमोट किया था और शोकेस किया था रीजनल टूरिज्म कल्चर हेरिटेज और बिजनेसेस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIMEX। GIMEX की फुल फॉर्म क्या है? चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। सो GIMEX की फुल फॉर्म
हमें ए ऑप्शन दिया हुआ जापान इराक मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जापान इजराइल मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज या जापान इंडोनेशिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सो जैमेक्स की फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरिटाइल बायलैटरल एक्सरसाइज। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स शिप कंडक्टेड ऑपरेशन इन क्लोज्ड फॉर्मेशन एट JIMEX 2020, the fourth edition of India Japan Maritime Bilateral Exercise. It is begin held in the North Arabian Sea from September 26 to 28. इंडियन नेवी और जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, ठीक है, JMX 2020। ये फोर्थ एडिशन है इंडिया और जापान मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का। ये कब हुआ था? ये हुआ था नॉर्थ अरेबियन सी में। कब हुआ था? ये हुआ था 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज अप्रूव्ड बाय ADB फॉर राजस्थान टाउन्स? कितना अमाउंट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया राजस्थान के टाउन्स के लिए? हमें ऑप्शंस में दिया 200 मिलियन, 300 मिलियन, 215 मिलियन, 325 मिलियन। सो वो अप्रूव किया 300 मिलियन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड a 300 million loan to develop Rajasthan secondary town and a 270 million loan for Madhya Pradesh urban services improvement project. Asian Development Bank said that $300 million loan has been approved to finance inclusive water supply and sanitation infrastructure and services in secondary town of Rajasthan. So ADB ने अप्रूव किया 300 मिलियन लोन का कि जिससे वो डेवलप कर सके राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को, ठीक है। और उसने 270 मिलियन जो लोन है वो मध्य प्रदेश के अर्बन सर्विसेज के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए सेंशन किया है। ADB ने बोला है कि 300 मिलियन का जो लोन है वो उसने अप्रूव किया है कि जिससे वो फाइनेंस कर सके उनकी वाटर सप्लाई के लिए, सैनिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सर्विसेज के लिए। कहाँ पे? राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम? किसने लॉन्च किया है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम? हमें ऑप्शंस में दिया RBI, B दिया CB, C दिया SBI बैंक, D दिया PNB बैंक। सो वो लॉन्च किया है RBI ने। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव पे इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ reconfirming key details of large value check. Under this process, the issuer of the check submit electronically through channels like SMS, mobile app, internet banking and ATM. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव पे का जिसमें जो इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? बड़े बड़े चेक्स के ट्रांजेक्शन। इस प्रोसेस में इशूअर जो होता है चेक का वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो चेक है उसे सबमिट कर सकता है, ठीक है, थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी? कौन है इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी के हेड? हमें ऑप्शन में दिया नीतू डेविड, आरती विद्या, मिथु मुखर्जी और ओनली सी। सो वो है नीतू डेविड। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नीतू डेविड, वन ऑफ इंडिया फाइनेस्ट वुमेन क्रिकेटर इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द वुमेन सिलेक्शन कमेटी रिप्लेसिंग Hemlata Kala. The BCCI announced this. The other member of the panel are Mithu Mukherjee, Renu Margate, Aarti Vidya and V Kalpana, all former Indian players. So नीतू डेविड को अपॉइंट किया गया है एज इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी का हेड। BCCI ने अनाउंस किया था कि अब जो इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी के हेड है वो नीतू डेविड है। उन्होंने रिप्लेस किया हेमलता काला को। अदर मेंबर जो पैनल में है वो है मिथु मुखर्जी, रीनू मरकाते, आरती विद्या एंड वी कल्पना। ये सारे पहले फॉर्मर इंडियन प्लेयर रह चुके हैं। वेयर इज केबल स्टील ब्रिज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दुर्गम चेरुवु लेक? कहाँ पे ये ब्रिज बना है केबल स्टील ब्रिज? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है तेलंगाना, बी दिया हुआ आगरा, सी दिया मुंबई, डी दिया हुआ कोलकाता। सो ये बना है तेलंगाना में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्टर of State for Home G. Kishan Reddy inaugurated the new cable stayed bridge constructed across Durgam Chiruvuru Lake along with the 4-lane elevated corridor connecting it with Jubilee Hill in Hyderabad. So ये इन्होंने जो ब्रिज है वो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं जी किशन रेड्डी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। कौन सी लेक पे? चिरुवुरु लेक पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who hold bilateral summit with India to extend US $15 million for promotion of Buddhist ties?
किसने होल्ड किया है बायलैटरल समिट इंडिया के साथ, जिसमें वो एक्सटेंड करेंगे 15 मिलियन यूएस डॉलर को, कि जिससे वो प्रमोट कर सके बुद्धिस्ट टाइज को, ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट कल्चर को और ये सब। सो वो उन्होंने किया श्रीलंका के साथ, बी नेपाल, सी दिया भूटान या डी दिया ओनली सी। सो वो उन्होंने किया श्रीलंका के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced that it would extend a US $15 million grant to the neighboring island nation of Sri Lanka to promote Buddhist cultural and diplomatic ties between the two countries। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो एक्सटेंड करेंगे $15 मिलियन ग्रांट करेंगे नेबरिंग आइलैंड नेशन श्रीलंका को, जिससे वो प्रमोट करे बुद्धिस्ट कल्चरल और डिप्लोमेटिक टाई करे बिटवीन द टू कंट्रीज। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कोलैबोरेटेड विद द यूनाइटेड नेशंस टू असिस्ट seafarer who are stranded on ships due to COVID-19 पैंडेमिक। किसने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशन के साथ, किस चीज के लिए, स्ट्रेंडन और शिप के लिए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सो हमें ऑप्शंस में दिया मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी दिया बोथ ए एंड बी या ओनली ए। सो ये उन किया है मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अगेंस्ट द backdrop of the COVID-19 pandemic, leaving around 4 lakh global seafarers, including thousands of Indians, stranded on ships, India's oldest union of merchant navy officers, MUI, has collaborated with the United Nations to assist these sailors। So किसने किया ये, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया ने किया है। किस लिए किया है, कि जिससे वो असिस्ट कर सके सेलर्स को, ठीक है, और थाउजेंड ऑफ इंडियंस को। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट वेयर हाउस कॉम्पिटिटिव फाइनेंस ऐप। कौन सा पहला बैंक है इंडिया का जिसने लॉन्च करी है वेयर हाउस कॉम्पिटिटिव फाइनेंस ऐप। सो हमें ऑप्शन दिया आईसीआईसी बैंक, बी दिया हुआ एचडीएफसी बैंक, सी दिया बैंक ऑफ इंडिया, डी दिया हुआ बोथ ए एंड बी। सो ये है एचडीएफसी बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एचडीएफसी बैंक लॉन्च्ड अ वेयर हाउस कॉम्पिटिटिव फाइनेंस ऐप विच विल एनेबल कस्टमर्स इन ड्रॉइंग डाउन एंड मैनेजिंग द लोन अगेंस्ट प्लीज ऑफ कमोडिटीज online without physical intervention or multiple visit to a bank branch. This in turn will bring in enhanced efficiencies and time saving for the agri value chain. So HDFC बैंक ने लॉन्च किया वेयर हाउस कॉम्पिटिटिव फाइनेंस ऐप, जो कि एनेबल करेगा कस्टमर्स को कि वो अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट फिजिकल इंटरवेंशन की कर सकते हैं, ठीक है, और वो अपना मैनेज भी कर सकते हैं लोन अगेंस्ट प्लेज ऑफ कमोडिटीज भी। तो कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया वेयर हाउस कॉम्पिटिटिव फाइनेंस ऐप, दैट इज एचडीएफसी बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। किसने लॉन्च किया आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। हमें ऑप्शंस में दिया गुलाम नबी आजाद, हर्षवर्धन, जगत प्रकाश नाडा और ए.के. पटेल। सो वो किया हर्षवर्धन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन हेल्थ एंड फाइनेंस, द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली Welfare Minister Dr. Harshvardhan on September 28, 2020 launched the ICMR vaccine web portal and the National Clinical Registry for कोविड-19। यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने 28 सितंबर को लॉन्च किया था आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल और उसके साथ और क्या लॉन्च किया था, एंड द नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19। अब हमने इन दो स्लाइड्स में आपको जो इम्पोर्टेंट पीपल है या जो भी डेज है इम्पोर्टेंट सितंबर के मंथ के, उनके बारे में आपको बताया है। सो हमने ऑलरेडी पार्ट 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कवर किया, वो भी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी सब कुछ कवर हमने किया हुआ है। तो फर्स्ट है लीगल एंड लिबरल आइकन यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बैडर गिंग्सबर्ग पास्ड अवे एट 86। जो यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे रूथ बैडर गिंग्सबर्ग की डेथ हो गई है, ठीक है। वो कौन थे, यूएस सुप्रीम कोर्ट में काम करते थे। हिस्टोरियन रोमालिया थापर इज द ऑथर ऑफ वॉइस ऑफ डिसेंट। कौन है वॉइस ऑफ डिसेंट के ऑथर, रोमालिया थापर। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 22, 2020। वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर 22, 2020 को। वर्ल्ड कार फ्री डे ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 22, 2020। वर्ल्ड कार फ्री डे कब ऑब्जर्व किया गया, सितंबर 22, 2020। वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 22, 2020। वर्ल्ड रोज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर 22, 2020। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 18, 2020। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर 18, 2020 को। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जो लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं, उसे ऑब्जर्व किया गया था ऑन सितंबर 23 को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे
2020 ऑब्जर्व किया गया ऑन 24 सितंबर विद द थीम ऑफ सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये मैरिटाइम डे कब से ऑब्जर्व किया गया? तो 24 सितंबर, और इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमने बताया हुआ जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे डीन जॉन्स पास्ट अवे हो गए हैं, ठीक है। सो डीन जॉन्स कौन थे? ही वाज अ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर तो थे, पर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश अंगदी पास्ट अवे ड्यू टू कोरोना वायरस डिजीज। सुरेश अंगदी थे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रह चुके हैं, उनकी डेथ होगी ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। भूपेश पांड्या कौन थे? एक बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी भी डेथ हो गई है। सो आपको इसलिए बताया जाता है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं कि भूपेश पांड्या कौन थे? आर्टिस्ट थे, बॉलीवुड में काम करते थे, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, क्या थे? तो आप बोलेंगे बॉलीवुड के एक्टर थे, ठीक है। एक्टर सोनू सूद इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर? दैट इज सोनू सूद। वर्ल्ड फार्मेसी डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ये भी। वर्ल्ड फार्मेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 सितंबर 2020 को विद द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। वर्ल्ड फार्मेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 सितंबर को, और उसकी थीम क्या है कि हम ट्रांसफॉर्म करें ग्लोबल हेल्थ को। फॉर्मर लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम पास्ट अवे। एसपी बालासुब्रमण्यम आपको पता है कि कितने फेमस सिंगर थे और बहुत बड़े सिंगर थे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एसपी बालासुब्रमण्यम कौन थे? सिंगर थे, ऑथर थे, ठीक है, या कोई मिनिस्टर थे, क्या थे? ही वॉज अ सिंगर। सो डीन जॉन्स कौन थे? एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। सुरेश अंगदी कौन थे? वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज में काम करते। भूपेश पांड्या एक बॉलीवुड एक्टर थे। सोनू सूद को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन इंडिया। वर्ल्ड फार्मेसी डे कब सेलिब्रेट किया था? 25 सितंबर को। और एसपी बालासुब्रमण्यम कौन थे? ही वाज अ सिंगर। So Akash Educational Services Limited appointed युवराज सिंह as its brand ambassador. आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने किसको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर? युवराज सिंह को। एक्टर आमिर खान बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर। सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? आमिर खान को। अंत्योदय दिवस 2020 ऑब्जर्व हुआ है 25 सितंबर 2020 को। अंत्योदय दिवस जो है 2020 वो ऑब्जर्व हुआ 25 सितंबर 2020 को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व हुआ ग्लोबली? ऑन 26 सितंबर 2020 को। सो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व हुआ 26 सितंबर 2020 को। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज ऑब्जर्व ऑन 26 सितंबर एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन, कि हम टोटल एलिमिनेट करें न्यूक्लियर वेपन्स को, वो डे जो है ऑब्जर्व हुआ 26 सितंबर को एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस। फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन शेखर बासु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। शेखर बासु कौन थे? वो एक बहुत ही बड़े एटॉमिक साइंटिस्ट थे और फॉर्मर चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, जिनकी डेथ हो गई है। सो इसमें आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स है कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। एक्टर आमिर खान कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने? सीएट के। अंत्योदय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 सितंबर। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व हुआ था ग्लोबली? 26 सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कब ऑब्जर्व हुआ? 26 सितंबर। और शेखर बासु कौन थे? ही वॉज अ वेरी फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन।